अभी हम पहुंच चुके हैं गौ माता के जो धरना स्थल पर। यहाँ पर है जो चल रहा है धरना, भूख हड़ताल है इसमें। और जो एडिशनल एसपी पहुंच चुके हैं। अरे गांव में यार अपनी गायों को मतलब जब तक दूध दे रही है जब तक छोड़ दे यार। बहुत से तो गौ भक्त के रूप में देख रहे, बहुत से राजनीतिक रूप में देख रहे, आर्थिक तरह हो गया। इसी वजह से तो मरने का शौक नहीं लग रहा है। अरे सुनो, अपन तो विषय से डिविएट हो गए। हमारा भारत ऐसा देश था बाकी जो बछड़ा हो जाता था वो बैल के रूप में जुताई के काम आता था, समझ रहे हैं? गाय है तो दूध दही गोबर वगैरह। हाँ तो ऐसा मतलब सीमित आवश्यकताएं थी और सीमित सब कुछ सारा था और बढ़िया चल रहा था। लेकिन हम धीरे धीरे भटक गए उद्देश्यों से ही, तो भटक गए तो आज हमारी बेकदरी हो गई। तो कौन सी बड़ी बात है? तो देख लो, नए घर में संस्कार है। मुझे कितनी बढ़िया बात लगी। मेरे क्या, हमने जहाँ जयपुर में रहते ना, तो एक मकान था, एक मकान के पीछे एक मकान और ले लिया। तो उसमें यही तमन्ना है कि उसको थोड़ा सा छोटा मोटा करा के उसमें गाय, और मैंने बद्री जी को कहा, SDM साहब बामणवास को, कितनी बड़ी बात था ये। मैंने कहा बद्री जी 10,000 रुपये का आदमी बताओ जो शहर में अपने गाय रख ले और उसकी सेवा कर दे। पापा मम्मी रिटायर है, जो कुछ उनसे होगी जो वो कर लेंगे। एक आदमी परमानेंट अपना हो जाए और कोई सही आदमी जो बताना। बद्री जी की बात कर रहा हूँ, गाय की तो जो सेवा करेगा ना वो सही होगा। तो इतनी गजब की बात है कि वास्तव में गाय की सेवा करने वाला आदमी गलत हो ही नहीं सकता। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। आज एक कोरोना जो आया, आज अपने हाँ कोरोना नहीं आया। कोरोना ये है कि जो गायों का अत्याचार बढ़ा है ना, जो धर्म मर्यादा, हाँ सही बात है, इस वजह से भगवान को करना पड़ा के देखो। अब समझो अब ये जो बैठे न गौ भक्त, ये सच्चाई ये है कि गाय माता का अनर्थ हुआ जब भगवान के सिंहासन भी हमें, तो आदमी के अंदरूनी बैठ के ऐसी सर्दी कड़ाके की में बैठना बहुत कठिन होता है। मगर अब इनने ये हमने सबन का ये निर्णय हो गया कि गौ माताओं को करते नहीं देखेंगे, हम स्वयं करेंगे। अब हमको, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो और ब्राह्मण घर से हो, गौ माता सर्वश्रेष्ठ है, इनका न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। 100% आपसे तो मैं तो कतई नहीं करें, आप लोगों को खोया मत हो। मैं तो मेरे इस काम में लगता हूँ, ठीक है, और शुरू करता हूँ काम को, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता होगी और बस ठीक है, आप जहाँ कहोगे हम आपको तैयार। देखो मेरी बात सुनो, अब मुझे सिर्फ अभी तक एक काम किया था, मुझे मेरी बात को, हाँ कि मेरे को इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। और एक बार आप उन लोगों से जाके बात करो, ठीक है। बट कारण क्या है, देखो जो कुछ होगा वो सदर खाने में ही दर्ज होगा। तुम तो चाहे राष्ट्रपति के पास चल जाओ, प्रधानमंत्री के पास चल जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के पास चल जाओ, खाना तो यही रहेगा, ठीक है। जांच करने वाले भी, कोई अगर CID भी तफ्तीश करेगी तो भी यही वालों को, इसी कैलाश और करण सिंह इन्हीं को काम मिलेंगे। तो कहाँ से काम CBI करेगी तो भी हमारे अलावा वो अपने काम थोड़ी लेकर आएगी। तो हम ही करेंगे, हम बिल्कुल सही करेंगे। लापरवाह आदमी, थानेदार हो, डिप्टी हो, एडिशनल SP हो, SDM हो, ADM हो, तहसीलदार हो, जिसने लापरवाही करी है उसको उसकी सजा मिलेगी। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। पहले भी आपको ध्यान होना चाहिए, नीट परीक्षा के अंदर ADM मतलब SDM, 2 डिप्टी SP सस्पेंड नहीं हुए क्या? वही साहब सस्पेंड हो तो हो गए यार, जो करेगा तो वो करेगा, करेगा जो तो वो कागजों में लाने की जिम्मेदारी हमारी, जो चीज़ कागजों में नहीं आएगी। बंदे की जाँच मेरे पास है, उसकी जांच पाठक जी के पास है, तेज पाठक जी वही लापरवाही की जांच करें। हम दोनों मिलकर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और आपने ऐसी वीडियो ऐसे इसके लेने से फाइल पड़ आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सीडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और सीडी बनाने के साथ आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी।
साहब इसी तरीके से ऐसे ऐसे जो हुई तो इस प्रकार मेरे मोबाइल और मेरी बात सुनो, एक कागज पे लिख के और मेरे को देना पड़ेगा, फिर उसको मैं फाइल मिलूंगा, ऐसे वो मेरी फाइल का हिस्सा बने मेरी बात को। उसमें हम आपको एक से बयान मिलेंगे, ये बयान आपके ऐसे होंगे, ये बयान फाइल में भी होंगे और यही बयान आगे कोर्ट में सजा भी दिलाएंगे और इन बयानों के माध्यम से जो जो आदमी बच गया ना तो सारे इनके माध्यम से आ जाएंगे। नहीं आपका काम बताने का फाइल पे मुझे कैसे लेना है वो काम मेरा। चीजें कोई किसी की चुपी नहीं है, कहाँ मीर जाता था, कहाँ मां जाता था, कौन कौन बच्चे जो बच्चे गए उनको दोबारा रिमांड करेगा, बहुत बड़ी बात है। और टूटेंगे ढंग से तो एक बार 100 बार बताएगा तो बिल्कुल हेलो ऐसे काम ना हम लोग करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद रखो, मैं मेरा काम कर लेता हूँ। अगर आपकी असफलता है तो इसका मतलब है कि कार्य पूरे मनोयोग से हाँ हाँ इससे कोई शक नहीं। असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि कार्य पूर्ण मनोयोग से नहीं किया जाएगा। कार्य करेंगे तो सफलता 100%। हमें पूरे और सबको विश्वास है, आप सफल होंगे 100%। हम सब बिल्कुल भाई साहब 100%। करेगा सहयोग समिति से चाहेंगे मिलेगा। उनके गिरफ्तारी भी करेंगे, आपकी FIR है जो भोपाल है उनकी FIR दर्ज करेंगे। हाँ बिल्कुल कहा, FIR दर्ज होगी, किसी चीज़ की जाँच है वो आप जाँच करेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारी जो मांग है उनमें से मांग आप पूरी करेंगे। वो तो पूरी करा। हाँ ठीक है, आपको वीडियो को आप पहले भैया साहब जल्दी करिए। देखो मेरी बात सुनो, इसमें ऐसे बताऊँ, देखो सुनो आपने देखो मेरा जो घटना हुई है वो भाई चलो उस पर गौर किसी ने नहीं करा था, मगर कल छोड़े जा रहे घटना हुई मतलब थाने के नेतृत्व में उसमें ही हुई। 2 घंटे तक नंगा नाच चला था उसमें, समझना कहाँ गई पुलिस, क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रही है खुफिया तंत्र, क्या कर रहा पुलिस। सही है। तो उस जगह तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए और SP साहब को कहीं भी यहाँ से CI साहब को हटा भी सकते। तो जब माहौल जिसके वजह से अधिकारी की वजह से खराब हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं शहर की पूरी व्यवस्था खराब हो रही है, तो उस अधिकारी से ऐसा क्या मीठा है तो जो अपन उसको रखे हुए। इसका भी मैं बताऊँ आपको, देखो अभी कल के संज्ञान में आपके पुलिस का सफाई भी उसमें लिख के बताया है। मर्डर केस में इसमें प्रक्रिया उसमें पुलिस के अधिकारी लेकर चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े बड़े हादसे हो गए। वैसे तो साहब देखो आपको बताए भी लगेंगे भाई ना, आपके टाइम में तो ऐसा अब क्यों ये नहीं हुआ? गंगापुर नगरी आप है, क्या गंगापुर ये में नहीं बहुत अच्छी नगरी थी, मगर अब इस नगरी में मतलब बहुत अधर्म हो गया है। जैसे अब ये स्मैक का धंधा है, कई बोर्ड में इससे धरना होता परिवारों है, के कई परिवार गाँव नष्ट हो गए साहब। में स्मैक में क्या होता है, जैसे स्मैक को लेने लग गया उसके रक्त रक्त में भर गई, अब ये बिक्री है या दलाली हो रही है, ये पैसे के द्वारा ही तो हो रही है। देखो शासन प्रशासन में आप बहुत बड़ी चीज हो। देखो मेरी बात सुनो, देखो जनप्रतिनिधि अब अंधेरा हो जाएगा, मेरे को शुरू से कर लेने दो। जनप्रतिनिधि उदय में झगड़ा हो रहा है, जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है, झगड़े को शांत करवाना। जनप्रतिनिधि बच्चे में खड़ा होकर के और अलाउंस कर रहा है झगड़ा करवाने के लिए, जो बड़ी देखा है, समझना। झगड़ा हुआ तो 151 मुकदमा करे, खत्म कर दिया। आप अगर सही तरीके से जांच करोगे तो गलत है। सक्षम अधिकारी है वो अपने विवेक से काम नहीं करके दबाव में काम कर रहे हैं और अपना कर्तव्य का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। और हुक्म स्पेशल में जो लगा रखे तो आपको एक बार सारा चेक करवाना पड़ेगा सब। अभी तो फिलहाल मेरे को जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी करने दो, ठीक है। और आपसे यही उम्मीद है कि ऐसे सर्दी के अंदर अब आप लोगों को दुख पाना हमारे दुख पाने बराबर ही है सही, तो इस पे भी आप सहानुभूति पूरा विचार करना। आपकी बात पे विचार करेंगे। हाँ विचार करना, बैठ के करेंगे, आपकी बात पे करेंगे। थैंक यू थैंक यू। आपकी बात पे पूरा विश्वास। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो गौ माता की जय। चलो भाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। अभी तो थोड़ा काम तो करूँ, पहले पुलिस वालों को देखो भाई तुमने क्या क्या देखा है। करे करूँ सब
भाई साहब आप इसकी जांच करो तो आप अरे भाई देवता मैं तो बढ़ गया एडिशनल मैं तो गंगापुर का डीजी मैं तो गंगापुर का इतना पे आ गया गंगापुर का डीजी हूँ मैं तो ठीक है। और क्या हाल है? ठीक है भैया हमें ले भैया लो सर। सर आज जो गो सभा और आपके बीच में हुई बात है इसमें क्या रहा है? देखिए जो ये सदर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और इसकी जांच अब मेरे द्वारा की जा रही है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, धरने पर बैठे हुए लोगों से मैंने बातचीत की है। इन्होंने अपनी जो भी इनकी मंशाएं हैं, इनके विचार हैं, वो मुझसे साझा किए हैं। हमने भी इनको पूर्णतः आश्वस्त किया है कि इसमें इस जो मुकदमे में अब तक जो कार्रवाई हो गई और जो शेष कार्रवाई है और जो कुछ बच गया उसमें पूरी तरह मतलब पारदर्शिता के साथ बिल्कुल सही, निष्पक्ष और त्वरित जांच करेंगे और इससे ये लोग भी संतुष्ट है, सहमत है। क्या सर धरना कैसे हटेंगे? अभी तक देखो इस संबंध में हमारी कोई क्लियर बात तो नहीं हुई है, पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मैंने प्रस्ताव रखा था कि भाई इस तरीके से आप लोग जो इस सर्दी के मौसम के अंदर ये थोड़ा सा आप हमें भी उचित नहीं लगता। इन्होंने कहा है कि हम इस पर भी विचार करेंगे। सर एक बात और पूछना चाहेंगे हम कि इतने दिन से ये मामला चल रहा है और अभी जांच आपको दी है, तो इस जांच का कितने दिन में थोड़ा सा मतलब ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसको समय सीमा में बांधना उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष और त्वरित गति से जितना जल्दी संभव हुआ उतनी जल्दी इसको पूरा करेंगे। सर एक ही एफआईआर में बहुत सारे लोगों के एफआईआर को संलग्न कर दिया गया है, ऐसा आरोप है। जो भी देखो विधिक प्रक्रिया में कहीं त्रुटि है तो उसको दूर कर लेंगे। कि देखिए हमने बात करी अभी हिमांशु जी से और हिमांशु जी ने सबको देखिए यहाँ पर इनसे वार्ता कर रहे हैं न्यूज़ पोर्टल पर हिमांशु जी। और यहाँ पर गौ भक्तों का तांता लगा हुआ है, ताप रहे गौ भक्त धरने पर अलाप जलाया हुआ है। नहीं आ जाओ रेडी बैठो तुम भी बैठो ना। आ जाओ नागेश बैठ लो, बैठो विनोद जी भाई साहब बैठो ऊपर। सर गोकशी प्रकरण में जांच एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जी को दी गई है, क्या वार्ता हुई आपके बीच और क्या निष्कर्ष निकला? वो आपने सुनी थी वार्ता, उन्होंने कहा भी मुझे जांच दी गई है तो मैं जांच को निष्पक्ष करूंगा। इस चीज़ की मैं गणेश जी की शपथ लेकर के आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इस बात पर आप सहमत हैं? अभी शाम को कमेटी बैठ करके विचार विमर्श करेगी। कमेटी ने दिलवाई है जांच तो उनको, मगर जांच का कल शाम तक 1-2 दिन में जो भी रिजल्ट आता है वो कमेटी को पता चल जाएगा और जो भी डिसीजन लेगी वो कमेटी जो डिसीजन लेगी वो हमें मान्य होगा। क्या आप धरना प्रदर्शन को वार्ता को हटाना चाहेंगे? इतनी कड़ाके की ठंड में आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए। नहीं, अनशन को खत्म कर दिया जाएगा जब हमें कुछ आश्वासन सही तरीके से मिलेगा। भाई हमको आश्वासन पूर्ण तरीके से, हमारे जैसे 5 मांग हैं तो उनमें से 3 मांग है, 4 मांग पूर्ण होती हैं। तो एक जांच का विषय उसको हम छोड़ सकते हैं साहब पे, मगर बाकी की तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे एक तो जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई, जिसकी तेज कुमार पाठक जी आपके जांच कर रहे हैं। दूसरे जो गोकशी में जो दोषी अपराधी हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए, भाग गए, वो गिरफ्तार होने चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो गौ मांस यहाँ से कटता था तो वो किस जगह जाता था, किस जगह नहीं जाता था, कौन खरीदता था, कौन बेचता था, उसका भी खुलासा हो। भाई इसमें कोई भी सम्मिलित हो, वो सभी लिप्त हो, कोई भी हो, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस जांच में लिख रखी आप, अगर ये सारी बातें मान ली जाए तो फिर आप भूख हड़ताल तोड़ देंगे क्या? अब सारी बातें मानेंगे तो भाई साहब मांग के लिए बैठे तो फिर अनशन छोड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, सारी बात मानते ही भूख हड़ताल ये ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं सीधा लाइव
और ये देखिए धन सिंह जी मावई साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर भी और लोग बाग भी बैठे हुए हैं। आप क्या कहेंगे साहब? तो हमारी जो कमेटी है, गौ भक्त लोग हैं, इन्होंने जो आदेश दिया है भाई आज यहाँ पर लगाइए उनको तस्दीक हिमांशु शर्मा जी को, उनको हम ऐसा उनको आकर के उनने गौ माता के लिए कहा। मैं भी एक गौ माता घर में रखता हूँ और वास्तविकता में सर्दी में मुझे भी आप पर खेद और दुख है। मैं कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, यदि इसमें मेरी जांच में पड़ताल में जो आएगा वो बचेगा नहीं। मैंने पहले भी उसमें जो एंडल एसपी था, हमसे बड़ी रैंक के लोग थे, वो भी जेल के अंदर डाले थे। हमसे हमारे पुलिस वालों ने कहा था कि यार पुलिस को भी नहीं पकड़ रहे। भाई मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मैंने इस वर्दी को इस तरीके से नहीं पहना की, तो हमें भरोसा है और विश्वास है कि वो सही न्याय करेंगे और जो कमेटी करेगी वो सर्वमान्य होगा। अगर मान लो इनकी जांचों से आप संतुष्ट नहीं हुए तो फिर? इनकी से नहीं हुए तो ये लगातार जो भी कमेटी आगे जो भी आदेश देगी वो चलेगा। नहीं, अभी आपने कहा काफ़ी ईमानदार छवि के और उन्होंने पहले भी देखो वो तो सामने आ जाएगा। विश्वास है, काफ़ी हमने देखा, उनको अंदाजा है, हमें पता है वो कि वो गौ माता के कहना चाहेंगे उन्होंने ढोक लगाई है। पूर्व नगर अध्यक्ष कह दिया ना सूरज जी ने। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई सारी साहब? बात हो गई, सारी बात हो चुकी है। एक पॉजिटिव बात आज हमको ये लगी कि आज एडिशनल साहब को यहाँ भेजा है सवाई माधोपुर से। जो हमारी एक डिमांड थी कि यहाँ के अधिकारियों की बजाय दूसरे अधिकारी से जांच कराई जाए, और हमने इनका कार्यकाल पहले देख चुका है तो हमको विश्वास भी है इनके ऊपर, तो हमको अच्छा लगा। एडिशनल साहब आए और तुरंत जैसे ही इनको जांच की को दी, तुरंत गंगापुर से भी आए और उन्होंने हमारी सारी बातें बहुत संतोषजनक रूप से सुनी, और हमको विश्वास है निश्चित रूप से वो हमारी जांच मांगों को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से पर्दाफाश करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? बस बोल दियो गौभक्त गोविंद नारायण जी कुछ? नंबर जब ऐसा लगाइए फोन। एडिशनल एसपी साहब आज आश्वासन दे गए हमारे स्तर से, और सभी को वक्तों के जो तय किया है उस हिसाब से अगर जांचें हुई और हम संतुष्ट हुए तो आगे समिति निर्णय लेगी। देखते क्या होता है। पंडित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ने कहा उनसे सहमत और भी कुछ कह दो आप, कुछ कहना हो? यही बात कमेटी ने जो निर्णय किया वो मान्य रहेगा। ये देखिए यहाँ पे सभी गौ भक्तों का कहना है कि कमेटी जो निर्णय करेगी वो मान्य होगा, और जांच सही पाई गई तो हम भूख हड़ताल तोड़ देंगे, धरना हटा लेंगे। और ये देखिए अलाप तापते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी, हाड़ कांपने वाली सर्दी है, इसमें भी दिन में भी ये पूरे दिन अलाप तापते रहे। यहाँ पर जी न्यूज़ पोर्टल पे बनी रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। धरना स्थल गंगापुर सिटी गौ माता संघर्ष समिति जी न्यूज़ पोर्टल पे